डिस्कस करेंगे 10th यूनिट चैप्टर नंबर 2 वेव्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वेव से। वेव क्या होती है, वेव मोशन क्या होता है। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम ड्यू टू द रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम अबाउट देयर मेन पोजिशन। मीनिंग वेव क्या होती है, वेव एक तरह का पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होता है जो किसी मीडियम में कहाँ पर मूव करता है, जो किसी मीडियम में मूव करता है और मीडियम के पार्टिकल के रिपीटेड पीरियोडिक मोशन की वजह से। यानी कि एक तरह का वेव क्या है, एक तरह का डिस्टर्बेंस ही होता है। जैसे पानी के अंदर अगर हम क्या करें, एक पानी के अंदर हम पत्थर फेंक दें तो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर पत्थर फेंका वहाँ से कुछ डिस्टर्बेंस बाहर की तरफ निकलेगा, ऐसे डिस्टर्बेंस बाहर की तरफ मिलता है। तो ये जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ है ये पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है। पार्टिकल्स जो होते हैं उनका रिपीटेड पीरियोडिक मोशन होगा यहाँ पार्टिकल्स का मेन पोजीशन के अराउंड, जिसको हम बोलते हैं क्या, वेव मोशन। तो वेव मोशन एक तरह का क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो गया जो किसी मीडियम के अंदर ट्रैवल करता है, किसकी वजह से, रिपीटेड पीरियोडिक मोशन की वजह से मीडियम के पार्टिकल्स की उनकी मेन पोजीशन के अराउंड। तो इसको हम बोलते हैं वेव मोशन। तो करैक्टरिस्टिक्स हमें कुछ गिवन है वेव मोशन की। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक हमारे पास आती है, व्हेन ए वेव ट्रैवल थ्रू ए मीडियम इट्स पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मेन पोजीशन। यानी कि जब भी कोई वेव मीडियम में से ट्रैवल करेगी तो मीडियम के पार्टिकल का जो मोशन होगा वो किस तरह का होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। सेकंड जो है, पार्टिकल जो होते हैं मीडियम के, एक पार्टिकल जो है दैट विल हैंड ओवर एनर्जी टू देयर नेक्स्ट नेबर्स। मीनिंग पार्टिकल जो है मीडियम के पार्टिकल, एक पार्टिकल एनर्जी लेगा और दूसरे पार्टिकल को हैंड ओवर कर देगा अपने नेबर को। बट उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का मीडियम के पूरे टाइम पीरियड के ऊपर, कंप्लीट टाइम पीरियड के ऊपर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यानी कि पार्टिकल अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ के जाएगा। सेकंड, थर्ड जो आया पॉइंट हमारा, वेव की जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है किसकी वेलोसिटी से, पार्टिकल की वेलोसिटी से। हम वेव की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे आगे। तो फोर्थ जो है हमारा, द वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम पोसेस बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो ये हमारी कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी इसकी वेव मोशन की। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ वेव्स। तो वेव्स के टाइप हमारे पास है, वेव्स हमारे पास जो है तीन तरह की वेव्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर, मैकेनिकल वेव्स, फिर आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक होती है मैटर वेव्स। तो तीन वेव्स होगी हमारे पास, तीन तरह की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव। इस यूनिट में हम मैकेनिकल वेव को ही डिस्कस करेंगे मेन बेसिकली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स जो है हम ये +2 क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, ए पीरियोडिक डिस्टर्बेंस विच रिक्वायर्स मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। यानी कि ऐसा पीरियोडिक डिस्टर्बेंस या ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है। यानी कि वेव जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगी तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत हो, मटेरियल मीडियम की ज़रूरत हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। तो ये हमारी होती है मैकेनिकल वेव। तो इसके टाइप एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर कुछ, जैसे साउंड वेव से होती है, वो कैसी वेव्स है, देखो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, तो साउंड वेव कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव है। वाटर वेव्स है, वाटर में पत्थर फेंकते हैं हम, वहाँ पर कुछ वेव क्रिएट होती है, वाटर अप डाउन करता है, तो वो भी क्या है, एक तरह की मैकेनिकल वेव है। और एक हम यहाँ पर सिस्मिक वेव्स भी पढ़ सकते हैं, ये भी किस तरह की वेव्स होती है, हमारी मैकेनिकल वेव्स का एक टाइप है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैकेनिकल वेव के बिल्कुल अपोजिट चलेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी, ये वेव या पीरियोडिक डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं, विच रिक्वायर्स नो मटेरियल मीडियम, रिक्वायर्स नो मटेरियल मीडियम। जिसको किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है फॉर इट्स प्रोपेगेशन। मीनिंग ऐसी एक वेव जिसको किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है प्रोपेगेशन के लिए, ऐसी वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है, अगर हम इनकी स्पीड करें 3 × 10⁸ जो है मीटर पर सेकंड, जो है इनकी स्पीड होती है किसके अंदर, इन वैक्यूम या एयर के अंदर इनकी स्पीड जो है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसके भी एग्जाम्पल हमारे पास हैं। अगर एग्जाम्पल्स देखें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, तो लाइट जो वेव है, लाइट वेव,
या विजिबल लाइट जिसको हम बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जांपल है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पढ़ते हैं हम, यूवी रेडिएशन, यूवी, या फिर हम यहाँ पे रेडियो वेव्स पढ़ते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, ये सब इसकी एग्जांपल है। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और एक्स रेज भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे, एक्स रेज, ये सब किसके एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हमारे पास कुछ एग्जांपल आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड टाइप की जो वेव है वो होती है मैटर वेव्स। अब देखो मैटर वेव्स, मैटर से ही यानी कि कोई भी मैटर मटेरियल पार्टिकल है उससे जो वेव एसोसिएटेड होते हैं, जब वो मोशन में होता है तो उस वेव को हम बोलते हैं क्या, मैटर वेव्स। यानी कि ए वेव एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल, एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल से जो वेव एसोसिएटेड होती है, इन वेव्स को हम जो है डी ब्रोगली वेव्स भी हमने इनको नाम दिया हुआ है, डी ब्रोगली वेव्स, ये इनको मैटर वेव्स बोलते हैं। तो कोई भी मटेरियल पार्टिकल जब वो मूव करते हैं उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, डी ब्रोगली वेव भी हम इनको बोलते हैं। तो ये हमारे पास होगी मैटर वेव्स। तो तीन तरह की वेव्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो इसके बाद हम करेंगे टाइप जो है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव के दो टाइप हमारे पास है। फर्स्ट टाइप हमारा जो है वो ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा जो टाइप हमारे पास है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव की हम बात करेंगे। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? तो ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव को बोलते हैं, ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीनिंग ऐसी वेव जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट परपेंडिकुलर to the direction of propagation of the wave। मीनिंग एक ऐसी वेव जिसके अंदर मटेरियल के जो पार्टिकल्स है या मीडियम के जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, यानी कि वेव जिस साइड जा रही है उस डायरेक्शन के साथ मीडियम के पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरह के वेव के मोशन को बोलते हैं हम, इस तरह की वेव को बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स वेव। ऐसी वेव्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। अब जैसे अगर हम एक वेव ड्रॉ करते हैं, सपोज करो वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करती है और मीडियम के पार्टिकल जो है इस तरह से ऑसिलेट करते हैं हमारे, अब देखो ये वेव मान लो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है वेव, ये हमारी एक्स एक्सिस, और जबकि पार्टिकल जो मीडियम के वो वाइब्रेट करते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये देखो ऐसे वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल। फिर इधर टू एंड फ्रो इनका जो है ऐसे वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर वेव हमारी मूव कर रही है आगे की तरफ, जबकि पार्टिकल हमारे ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं मीन पोजीशन के, ये हमारी मीन पोजीशन है। तो इस तरह का जो प्रोपेगेशन होगा ये हमारा होता है कैसा प्रोपेगेशन, ये ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव जो है किसी स्ट्रिंग के अंदर जब हम वेव प्रोड्यूस करते हैं तो वो वेव हमारी किस तरह की वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जाम्पल होती है। तो वेव्स जो प्रोड्यूस होगी, वेव प्रोड्यूस्ड इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक धागे को खींच लो, दोनों एंड पे उसमें जो वेव प्रोड्यूस होगी
हम जो वेव डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे वो वेव जो है किस तरह की वेव होगी, हमारी ट्रांसवर्स वेव होगी। तो ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स आते हैं। ट्रांसवर्स वेव में सबसे पहले हमारे पास एक ये एलिवेटेड पॉइंट आता है और एक होता है हमारा डिप्रेस्ड पॉइंट। ऐसे ही एलिवेटेड पॉइंट और डिप्रेस्ड पॉइंट। तो एक तो हमारे पास बनते हैं क्रस्ट और एक बनते हैं हमारे पास ड्रॉप। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमारे पास बनेंगे। सबसे पहले सी जो है वो होता है क्रस्ट। तो ये हमारी क्रस्ट बन गई। यहाँ पे क्रस्ट, सी को मैंने राइट किया क्या, क्रस्ट राइट किया, सी को क्रस्ट। अब ये क्रस्ट क्या होती है, इसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर। द हाईएस्ट पॉइंट, क्रस्ट क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है in the region of elevation। of a medium, मीनिंग जो हाईएस्ट पॉइंट आएगा, इधर एलिवेशन हो रहा है तो जो हाईएस्ट पॉइंट आएगा, हाईएस्ट एलिवेटेड पॉइंट जो आएगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, क्रस्ट बोलते हैं। इस पॉइंट को हम through which the wave, the highest point in the region of elevation of a medium through which the wave travels, the wave travels। तो इस हाईएस्ट पॉइंट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पॉजिटिव साइड में होगा इसको हम बोलते हैं क्या, क्रस्ट। और दूसरा जो है हमारा ट्रॉक जो है, जो ट्रो जो होगा हमारा, तो द लोवेस्ट पॉइंट, ये जो लोवेस्ट पॉइंट आएगा क्या आएगा, जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट जो आएगा इन द रीजन, लोवेस्ट पॉइंट इन द रीजन ऑफ डिप्रेशन। मीनिंग यहाँ पे एक तरह से डिप्रेशन हो रहा है, तो डिप्रेशन का जो रीजन है उसमें जो लोवेस्ट पॉइंट आएगा, प्रेशन ऑफ ए मीडियम, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रो। इसको ट्रो बोलेंगे हम। यानी कि यहाँ पर हमारा क्रस्ट बना है और ट्रो बना है। ठीक है, क्रस्ट और ट्रो जो है ये दो पॉइंट हमारे यहाँ पर बनेंगे, किसके अंदर, ट्रांसवर्स वेव के अंदर। तो एग्जाम्पल हम कर ही चुके हैं। एक एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया यहाँ पर, जो स्ट्रेच्ड जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस होगी वो वेव कैसी होगी, हमारी ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, लाइक लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, एक्सरे, ये सारी की सारी भी हमारी किस तरह की वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव का ही एक एग्जाम्पल है। तो और भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर करते हैं। तो नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक अगर हम करें, वेवलेंथ क्या होती है, तो वेवलेंथ को कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है। एक वेव की जो कंप्लीट लेंथ होती है उसको भी वेवलेंथ बोलते हैं। दो सक्सेसिव क्रस्ट या दो सक्सेसिव ट्रॉ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको भी वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर हम अनदर टर्म्स में जो है इसको अगर राइट करें, वेवलेंथ क्या आएगी हमारी, तो अनदर टर्म्स में हम इसको राइट कर सकते हैं द डिस्टेंस। ये जो है डिस्टेंस होता है बिटवीन टू सक्सेसिव particles of a medium, particles of a medium which are in phase, जो एक ही फेज के अंदर है, which are in phase is called wavelength। और वेवलेंथ को जो है हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्बडा। किससे डिनोट करेंगे इसको, लैम्बडा से डिनोट करेंगे हम। तो ये हमारी, और लैम्बडा की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मीटर जो है लैम्बडा की यूनिट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
सेकंड टाइप जो है हमारा मैकेनिकल वेव का वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखो अगर मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशन पे डिपेंड करेगा, अगर मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव जो है क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो द वेव मोशन in which particles of the medium vibrate back and forth, आगे पीछे मूव करेंगे या टू एंड फ्रो भी कह सकते हो, अबाउट देयर मीन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, यानी कि जिधर वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जैसे अगर हम यहाँ पर दिखाएं, अगर एक स्प्रिंग को लेते हैं, हम कोई भी स्प्रिंग लेते हैं और उसको हमने ऐसे टाई कर दिया है, ये कोई स्प्रिंग हमारे पास है, ठीक है, दोनों एंड से इसको फिक्स किया हुआ है। अगर हम कुछ इसको ऐसे पीछे की तरफ खींच के छोड़ दें तो क्या होगा, यहाँ पर जो है वेव जो है क्या हो जाएगी, यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा बनेगी और आगे नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाती है इस तरह से। या फिर यही जो वेव जो ये 1 दिखाई है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, दूर दूर, और फिर बीच में कहीं पार्टिकल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे ऐसे, और ऐसे ये फाइनली जो है मूव करेगी। फिर डिस्टर्बेंस जो है बिल्कुल पास जाके इधर यहाँ ज़्यादा पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखो 1, 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट हमने शो किए हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या था, मीडियम के पार्टिकल का सेपरेशन इक्वल था, लेकिन जैसे ही हमने उसको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, यानी कि कुछ पार्टिकल को पास पास कर दिया है, अब इसके बाद ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेंगे और ये पार्टिकल मूव किधर करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे इधर। तो मीनिंग क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक रीजन तो मीडियम के अंदर ऐसा बनेगा जहाँ पे पार्टिकल जो है वो क्राउडेड हो गए हैं, और एक रीजन ऐसा बनेगा जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं, यानी कि एक जगह पर हमारा जो है डेंसिटी बढ़ जाएगी और दूसरी जगह डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 तरह का जो है मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ है, तो एक तो रीजन बनेगा यहाँ पर हाई डेंसिटी का, दूसरा रीजन बनेगा लो डेंसिटी का। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होगा। मान लो मैं इसको कंप्रेशन नाम देता हूँ, इसको रेयर फ्रैक्शन नाम देता हूँ। तो कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन नाम से पता लगता है कंप्रेस हो रहा है कुछ। तो ए रीजन ऑफ मीडियम where the particles of the medium are closer to each other, मीनिंग वो मीडियम जहाँ पर पार्टिकल, मीडियम का वो रीजन जहाँ पर पार्टिकल क्या पास पास है, ठीक है, उस रीजन को क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। और कंप्रेशन को हम राइट करेंगे सी से, हम इसको राइट करेंगे सी से, राइट कर देता हूँ मैं कंप्रेशन को सी, कंप्रेशन। ये सी हमारा जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर डेंसिटी और प्रेशर जो है मीडियम का हाई होगा। द डेंसिटी of the medium and pressure at the position of compression
आर हाई, मीनिंग डेंसिटी भी हाई हो जाएगी और जो प्रेशर होगा वो भी उस पॉइंट पर क्या होगा, हाई होगा। तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। ऐसे ही हमारे पास रेयरफैक्शन भी है जिसको हम आर से लिखेंगे। आर से हमने लिखा है किसको, रेयरफैक्शन को। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो हाई डेंसिटी जिस पोजीशन पे थी वहाँ पे क्या बना, कंप्रेशन। जहाँ लो डेंसिटी होगी वहाँ पर क्या होगा, रेयरफैक्शन, यानी कि मीडियम के पार्टिकल जो है वो दूर दूर चले जाएंगे। ए रीजन ऑफ मीडियम where the particles of the medium are far from each other, यानी कि जहाँ पर पार्टिकल क्या एक दूसरे से दूर है, इज नोन एज रेयरफैक्शन। तो इसका मीनिंग डेंसिटी भी लो होगी इस रीजन में। रेयरफैक्शन में डेंसिटी क्या होगी, लो, और प्रेशर भी क्या होगा, लो होगा। सो रेयरफैक्शन इज ए रीजन ऑफ लो डेंसिटी और ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, यानी कि यहाँ पर डेंसिटी भी लो होगी और प्रेशर भी क्या होगा, लो, जैसे कि ये रीजन जो दिखाया हुआ है ये क्या हमारा रेयरफैक्शन है। तो यानी कि जो साउंड वेव जो है, इसका एग्जांपल अगर हम करें, एग्जांपल में क्या आएगा, हमारी साउंड वेव जो है, साउंड वेव। साउंड वेव इसका एग्जांपल है। साउंड वेव किस तरह की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करेगी, मूव करेगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में अगर हम वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ क्या आएगी, वेवलेंथ ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो वेवलेंथ आएगी हमारे पास, तो द डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच का डिस्टेंस है, बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन, या तो कंप्रेशन या बिटवीन टू सक्सेसिव रेयरफैक्शन, यानी कि दो सक्सेसिव कंप्रेशन या दो सक्सेसिव रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है इज नोन एज वेवलेंथ, known as the wavelength of a longitudinal wave। देखो ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास क्रस्ट और ट्रॉ बनी है, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं। तो उसी के बेस पे इसकी हमारी डेफिनेशन भी आ जाएगी। तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को, ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या डिफरेंस है, तो आप अपने आप लिखोगे इनके डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच।